हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जय श्री श्याम एवरीवन। आज का जो व्लॉग है वो होने वाला है खाटू श्याम जी के दर्शन का। यस, मैं जा रही हूँ मेरी फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर सालासर और खाटू श्याम। मैं हो चुकी हूँ रेडी क्योंकि हमारी थी ट्रेन और हम ट्रेन से ही जा रहे हैं। तो हमारी ट्रेन भट्टू से थी और ये भट्टू से पहले का है कि जब हम भट्टू जा रहे थे तो हमने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया। तो ये तब का मोमेंट है। फिर हम पहुँच चुके हैं भट्टू रेलवे स्टेशन। यहाँ से हमारी ट्रेन थी सीधा रिंगस की तरफ। और फिर ट्रेन थोड़ी सी लेट थी तो मैंने सोचा चलो यहाँ पर थोड़ा सा मोमेंट कैप्चर किया जाए, क्योंकि वेट तो करना ही है तो कुछ ना कुछ टाइम पास तो करना ही पड़ेगा। तो हम सब कुछ ना कुछ कर रहे थे, कोई किधर कोई किधर, कोई कुछ चीज़ लेने जा रहा था, कोई मोमेंट कैप्चर कर रहा था, कोई बातें कर रहा था, कोई घूम रहा था। तो ऐसे कर 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 हमने अपना टाइम पास किया। इसके बाद आ गई हमारी ट्रेन, जैसा कि आप देख सकते हो। और हमने रिज़र्व नहीं की थी क्योंकि हमारा एंड मोमेंट पर ये प्लान बना था। तो हम फिर ट्रेन में बैठ गए और ये देख सकते हो मेरे को बिल्कुल कॉर्नर की सीट मिली है। सच में मुझे विंडो सीट का इंतज़ार था, कब मुझे विंडो सीट मिलेगी। और देखो मिल गई। सच में मुझे विंडो सीट का बहुत ज़्यादा रहता है, तो मुझे मिल भी गई। मुझे तो अच्छा लगा काफ़ी, तो यहाँ से बहुत कुछ देखने को मिलता है। और फिर थोड़ी देर में हमें भूख लग गई थी ना, तो हमने फिर सबने अपने अपने पिटारे खोले और खाना एंजॉय किया। उसके बाद थोड़ी स्नैक पार्टी करी। मेरी फ्रेंड की मम्मी लेकर आए थे स्नैक्स वगैरह, तो हमने वो सब एंजॉय किया। और थोड़ा सा रिकॉर्ड किया कि चलो ये मोमेंट हमारा कैप्चर हो जाएगा, हमें याद रहेगी बाद में। तो वही सब हम कर रहे थे। इसके बाद थोड़ा सनसेट हो चुका था, जैसा कि आप देख सकते हो, है ना? कितना अच्छा लग रहा है। और मैं तो इस सबको एंजॉय करती करती जा रही थी क्योंकि मैं तो विंडो सीट पे थी, है ना? इसीलिए मैं विंडो सीट्स चूज़ करती हूँ हमेशा, कि मुझे ये सब देखना है। फिर मेरी बहन ने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया। इसके बाद प्लेटफॉर्म पर थोड़ी देर ट्रेन रुकी, हमने बॉटल वगैरह फिल करी और हम थोड़ा एंजॉय कर रहे थे। ये देखो, फिर हम पहुंच चुके हैं रिंगस जंक्शन, क्योंकि यही हमारी डेस्टिनेशन है। यहीं से अब हमें जाना है खाटू नगरी। फिर हमने थोड़ी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी उधर। और ये रिंगस के बाहर का नज़ारा, यहाँ से अब हमें मिलती हैं गाड़ियाँ वगैरह या ऑटोज़, अब जहाँ से हम तोरणद्वार अपने पहुँचने धर्मशाला के में बाद जा सच में सकते बहुत हैं। अच्छी फ़ील सो आई, अब है हम ना? यहाँ उसके से बाद हम गाड़ी पहुँच गए करी थी थे और अब हम धर्मशाला। तोरणद्वार पहुँच और चुके ये है हैं। हमारी फिर धर्मशाला का रूम। बहुत ही अच्छा नीट एंड क्लीन था और बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ थी यहाँ पर। हमें तो बहुत अच्छा लगा। हम 1 बजे पहुँचे और फिर 3:30 बजे का अलार्म लगाया, 3:30 हम उठ चुके थे। फिर हम नहा धोकर अच्छे से रेडी होकर फिर सुबह हम निकल चुके थे दर्शन के लिए। तो यहाँ हम पहुँचे और यहाँ पर हमने अपने शूज़ वगैरह रख दिए थे और फिर प्रसाद वगैरह लिया आगे बाबा के दर्शन करने के लिए। और ये देखो यहाँ पर देखो सुबह-सुबह कितनी अच्छी चहल-पहल है। और फिर यहाँ हमने थोड़ा-सा रिकॉर्ड किया मैंने ये सब चीज़ें, और फिर हम पूरा प्लान बना रहे थे कि आगे कैसे क्या करना है। फिर थोड़ी देर में ही हम पहुँच चुके थे श्याम दरबार, सॉरी श्याम कुंड। श्याम दरबार तो आगे है इससे। तो श्याम कुंड में हम पहुँच चुके थे और यहाँ पर तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि 10 साल पहले मैं यहाँ पर आई थी और अब आ रही हूँ। वो सारी मोमेंट जो है वो रिफ्रेश हो गए थे मेरे माइंड में। फिर हमने कुछ पिक्स वगैरह क्लिक करी। ये देखो पिक्स अच्छी आई हैं काफ़ी, बहुत ही। फिर इसके बाद मेरी बहन ने लिया कैमरा, कहती मैं रिकॉर्ड करती हूँ। मैंने कहा ठीक है, तू भी रिकॉर्ड कर ले। तो ये बाहर का नज़ारा है श्याम कुंड से बाहर जब हम आते हैं। वहाँ पर बहुत सारे पत्थर टाइल्स रखे हुए हैं, लोग अपने घर बनाते हैं। तो मैंने भी एक छोटू-सा घर बनाया 3-4 टाइल का, मुझे तो बहुत क्यूट लगा। तो मैं वो बनाकर आई थी। अब मन में श्रद्धा से बनाया, देखो आगे क्या होता है ना, वो तो श्याम बाबा के ऊपर है सब कुछ। तो वही हम सब ऐसे रिकॉर्ड करते आ रहे थे कि वहाँ की गलियाँ इतनी प्यारी हैं। और फिर इसके बाद हम पहुँच चुके थे श्याम दरबार और हम लाइन में लग चुके हैं। ये देखो सारे फ्रेंड्स हम सारे साथ में ही थे, एक ही लाइन में। तो वही मैंने रिकॉर्ड किया थोड़ा-सा। इसके बाद ये देखो कितने श्याम भक्त हैं यहाँ पर, है ना? इतनी ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन फिर भी अच्छे से दर्शन हुए हमें, सच में बहुत ही मज़े आए यहाँ पर। और इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी, बहुत डिवाइन फीलिंग। फिर थोड़ी देर में ही आरती शुरू हो चुकी थी, हमने आरती अटेंड करी। आरती में तो मेरा मन ही लग गया था सच में। बट मैंने छोटा-सा रिकॉर्ड किया, मैंने कहा चलो ज़्यादा नहीं करते क्योंकि आरती को फ़ील भी करना है। तो फिर उसके बाद हमने थोड़ी देर में आरती का आनंद लिया। जैसे ही आरती कंप्लीट होती है, फिर जो भीड़ है वो आगे बढ़ती है। और फिर अब देखो, बाहर से दरबार कुछ इस तरीके का लगता है। वहाँ बहुत सारे कैमराज़ वगैरह बहुत कुछ है। फिर इसके बाद ये देखो मंदिर,
आगे जैसे ही हम थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, फिर मंदिर के दर्शन होते हैं, हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा। फिर इसके बाद देखो धीरे-धीरे मैंने इसको रिकॉर्ड किया कि मेरे को चाहिए थी, ये रिकॉर्डिंग चाहिए थी मुझे। इस वज़ह से मैंने रिकॉर्ड किया, लेकिन जब दर्शन करे तब मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी। मैंने वहाँ पर रिकॉर्डिंग नहीं करी क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिलता है, जब बाबा हमारे सामने होते हैं, तब सब चट्टी-बट्टी सब भूल हो जाती है और सच पे कुछ मन ही नहीं करता कुछ करने का, सिर्फ़ दर्शन करने का मन करता है। तो जब उनका मुख मेरे सामने था, फिर मैंने कैमरा बंद कर दिया था, मैंने उनके दर्शन किए, बहुत अच्छे दर्शन हुए और मैं बहुत इमोशनल हो गई थी उस टाइम पे। फिर मैंने उसके बाद कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, फिर हम बाहर निकले, फिर मैंने रिकॉर्ड किया क्योंकि वहाँ की गलियाँ ही बहुत प्यारी है, वहाँ हर जगह प्रसाद था और इतने लोग, कोई कैसे वहाँ इतनी अच्छी सुगंध, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, वो मोमेंट बहुत प्यारा था। धीरे-धीरे हम आगे बढ़ते गए, तो मैं वहाँ रिकॉर्ड कर रही थी ना, तो यहाँ पर एक क्यूट कपल थे, उन्होंने कहा हमें भी ले लो वीडियो में। तो देखो दोनों के दोनों कितने क्यूट लग रहे हैं ना। फिर हमने इनको भी रिकॉर्ड किया, उसके बाद मैं और आगे बढ़ती गई, फिर हमने आगे निकल कर फ़ोटोज़ क्लिक करी। देखो सब कितने प्यारे लग रहे हैं, है ना? ये सब वीडियोज़, फ़ोटोज़ करने के बाद हम थोड़ा-सा और आगे बढ़े और फिर वहाँ पे हमने देखा कि कुछ खाने के लिए है या नहीं, तो हम वही ढूँढ रहे थे और वो सारा ज़्यादातर तला हुआ होता है, तो मेरे को थोड़ी वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती है, तो मुझे तो बहुत सोचना पड़ता है। मैं कहीं पे भी जाती हूँ, क्या खाऊँ, क्या नहीं, सच में। फिर हम वही एक्सप्लोर कर रहे थे, तो कहीं कुछ देखा, कहीं कुछ देखा, बट मैंने कुछ नहीं खा पाया क्योंकि वही तला हुआ था बहुत कुछ। फिर मेरी बहन वो अपनी व्लॉगिंग में ही लगी हुई है, वो अपना ही रिकॉर्ड करी जा रही थी। ये मेरी बहन है, ये मेरी बहन की फ्रेंड्स हैं, ये हम पोहा खा रहे हैं। ऐसे-ऐसे करके उसने रिकॉर्डिंग करी पूरी की पूरी। तो उसको खुद को मज़े आ रहे थे, उसको भी शौक है थोड़ा कैमरे का। तो देखो सबको रिकॉर्ड कर रही है वो, सब अपनी तरफ से ही कुछ-कुछ। फिर इसके बाद हम सालासर गए, क्योंकि वो सालासर का मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बस में बैठकर, क्योंकि मेरे को बस में दिक्कत होती है, तो इसलिए मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया कुछ भी। फिर हम सालासर पहुँच गए और हमने किए दर्शन, सालासर बालाजी के। वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, वहाँ रिकॉर्ड नहीं करने देते हैं, तो मैंने थोड़ी-सी करी और फिर उसके बाद किए दर्शन और बस फिर चुपचाप वहाँ से निकल गए। और इसके बाद अब हमने प्लान बनाया कि अब हमें किस तरीके से अपने घर पहुँचना है, तो अब वही उसके बाद हमने ट्रेन का सफ़र करना था, तो बस जल्दी-जल्दी दर्शन किए और फिर अपना आगे पहुँचे, क्योंकि हमें सेम डे ही अपने घर पहुँचना था। डिहाइड्रेशन इतना फ़ील हो रहा था, तो मैंने थोड़े खीरे खाए, फिर हम बैठ गए अपनी ट्रेन में टिकट वगैरह लेकर। वही हम बस बैठे ही हैं, मेरी फ्रेंड अपना सामान वगैरह रख रही थी, तो वही थोड़ा रिकॉर्ड किया, फिर भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो हमने चिप्स कुरकुरे अपने खोले और बस उसी से ही काम चला लिया। सच में अच्छा लग रहा था, मज़े आए। और फिर इसके बाद आते हुए मेरी बहन कहती चलो एक रील क्रिएट करते हैं, तो हम दोनों ने उसके साथ एक रील क्रिएट की, बट हमने ये अपलोड नहीं करी। फिर उसके बाद मैं सो गई थी और फिर सीधा उतरे हम हिसार जंक्शन, क्योंकि उससे पहले मैं बिल्कुल सोई पड़ी थी, मेरे को होश नहीं था। तो हिसार पहुँच गए और फिर उसके बाद वहाँ से हमने बस ली अपने फ़तेहाबाद के लिए, तो फिर हम फ़तेहाबाद पहुँच गए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, आपने ये पूरा व्लॉग देखा एंड थैंक्स टू माय फ्रेंड जो मुझे वहाँ लेकर गए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। टेक केयर।